मैं धनवान हो गया हूं, अब मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं है। हो सकता है लोगों के पास बहुत सारा धन हो, पैसा हो, हर चीज हो, सुविधा हो, लेकिन आगे क्या कहता है जी, पढ़िए। और यह नहीं जानता कि तू अभागा, परंतु तू ये नहीं जानता कि तू क्या है, अभागा है। हाँ जी पढ़िए। और तुच्छ और कंगाल और क्या है, बाइबल कह रही है, पहले वो व्यक्ति कह रहा है कि मेरे पास क्या है, धन है और मुझे किसी वस्तु की जरूरत नहीं। लेकिन खुदा क्या कह रहा है, तू क्या है, कंगाल है, तू अभागा है, तू तुच्छ है। हाँ जी पढ़िए। और अंधा और नंगा है। हाँ जी। इसलिए मैं तुझे शक्ति देता हूँ। इसीलिए मैं तुझे, अब ये सलाह कौन दे रहा है, परमेश्वर खुदा दे रहा है, यीशु मसीह दे रहा है, यहोवा परमेश्वर सलाह दे रहा है। इसीलिए मैं तुझे ये सम्मति देता हूँ, कि ये सलाह देता हूँ। हाँ जी। कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले, आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले, कि तू धनी हो जाए। कि तू क्या हो जाए, तो लेकिन जो पहले वाला धन था, क्या वो उसने धनी नहीं किया था? वो धन कौन सा था? वो संसार के काम थे, वो संसार का धन था। लिखा है कि अपने धन को कहां जोड़ो, स्वर्ग में। पृथ्वी पर इस धन को कौन खा जाता है, कीड़ा, है ना, सियोंक खा जाती है। नीचे छुपा कर रखे होते हैं पति से 500-500 की गट्ठी, लेकिन जब थोड़े दिन बाद उठाकर देखा, आधी गट्ठी गायब है, खा चुकी है सियोंक। पृथ्वी पर क्या है, आपके धन को कीड़ा खा सकता है, लेकिन जो धन खुदा कह रहा है कि स्वर्ग में इकट्ठा करो, वहां ना तो कीड़ा ना चोर चुरा सकता है, वहां पर सेफ है। ये आपके काम है, ये आपका विश्वास है, ये आपकी बातें हैं जो वहां पर आपने इकट्ठा करनी है। इसलिए यहोवा परमेश्वर सलाह दे रहा है कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले। हाँ जी पढ़िए। और श्वेत वस्त्र ले ले, और श्वेत वस्त्र ले ले। श्वेत वस्त्र किसे बयान करते हैं? पवित्र आत्मा को। पवित्र आत्मा के बगैर हर मनुष्य नंगा है ना। ये संसारिक कपड़े तो हमने पहने हैं, लेकिन आत्मिक तौर पर आप नंगे हैं। इसीलिए खुदा कहता है कि आप क्या करो, मेरे से श्वेत वस्त्र एकदम साफ उजले, जिनमें कोई भी दाग नहीं है, कोई भी धब्बा नहीं है, आप वो वाले कपड़े लीजिए, पवित्र आत्मा लीजिए। हालेलुया, हालेलुया। हाँ पढ़िए। कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो, ताकि तू जब पवित्र आत्मा पा ले तो अब तुझे किसी भी प्रकार से शर्मिंदा ना होना पड़े। क्योंकि पवित्र आत्मा क्या करता है, हर बात में आपको कायल करता है। अगर कोई आपसे अच्छा नहीं बोलता तो पवित्र आत्मा कोई बात नहीं, वो तेरा भाई है, वो ये दिखाएगा, वो तेरी बहन है, वो तेरा रिश्तेदार है, वो तेरा पड़ोसी है, वो ये है। पवित्र आत्मा इन बातों को आपके ऊपर प्रकट करेगा और आपको क्या करेगा, नम्र करेगा, दीन करेगा। कोई बात नहीं, प्रभु मेरे लिए सब कुछ करने में सामर्थ्य है। ये पवित्र आत्मा आपके जीवन में बेदारी लेकर आएगा, आपका जीवन ही बदल जाएगा। पहले कुछ थे, लेकिन जैसे ही बेदारी आई, जीवन बदल गया। अरे ये बहन पहले बड़ा कुछ बोलती थी, आजकल ये बहन बड़ी शांत रहती है, दुआ करती है, प्रार्थना करती है ना। हाँ बढ़िए, इसको थोड़ा क्लियर। और अपनी आंखों में लगाने के लिए, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले, कि तू देखने लगे, कि तू देखने लगे। अब यहोवा परमेश्वर कौन सा सुरमा दे रहा है? वचन का। आप वचन को पढ़ेंगे तो तभी पता लगे, हाँ जिससे मैं वैर कमा रहा था, ये तो मेरा भाई निकला, है ना। मूसा और फिरौन एक ही खिड़की से जब देखते थे ना ये इब्रानी लोगों को, इजरायली लोगों को, तो फिरौन जब उस खिड़की से देखता था उसे गुलाम नजर आते थे, लेकिन जब मूसा देखता था उसे वही लोग अपने भाई नजर आते थे, उसे अपने लोग नजर आते थे। ये नजरिया फर्क पड़ जाता है जो आत्मा में होकर देखता है, जो पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति होता है, जो सही सलाह लेता है, यहोवा की सलाह लेता है और उसे मानता है और उस पर चलता है, वो कभी भी जीवन में धोखा नहीं खाएगा, बल्कि बरकत ही बरकत पाएगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए
प्रभु यीशु मसीह अपने वचन के द्वारा आप सभी को बहुत सारी बरकत दे, बहुत सारी आशीष दे। मेरी ओर से आप सभी को जय मसीह।